जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो ये आप बताया गया था आपको कि आप फेसबुक मेटा एड मैनेजर को यूज़ करते हुए एक कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऐड को। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ आपको बताई गई थी ऑडियंस। ठीक है, तो बेसिकली ऑडियंस जो होता है ना, एक यूं ही समझ लें कि एक ऐड की रीढ़ की हड्डी होता है। ठीक है, अगर आपकी परफेक्ट ऑडियंस सेलेक्ट की होगी तो आपके ऐड के परफेक्ट रिजल्ट्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है, अब ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस यही है कि आपका ऐड जो है, आपकी जो प्रोडक्ट है, जिस चीज़ की भी आप मशहूरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज़ जो है मेरी इस इलाके में सेल हो और इस किस्म के लोग जो हैं मेरी इस चीज़ को पसंद करते हैं, तो उन ही लोगों को ये मेरी चीज़ जो है वो दिखाई जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑडियंस में आती हैं। ठीक है, यानी कि परफेक्ट लोकेशंस, प्लेसेस, सिटी, लोग। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑडियंस में आती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं डायरेक्ट ऑडियंस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और ये मैंने आपको जो है ना, ये व्हाट्स योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये डिटेल से बताया था आपको लेक्चर नंबर 17, 17वें लेक्चर में। ये सारे जो हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, गोल्स जो हैं, ये डिटेल्स के साथ हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ जो मेरी ये तीर नज़र आ रही है, ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये तीन ऑप्शंस आपको नीचे नज़र आएंगे, अगर आईफोन है तो ये ऊपर नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये मैं ऑडियंस वाला ऑप्शन जो है इस दूसरे ऑप्शन में है। ठीक है, इस दूसरे ऑप्शन को मैं करूँगा क्लिक। ठीक है, यहाँ मैं आऊँगा तो यहाँ जो ये देखें, मैं तीर के निशान से जो है आपको ऑडियंस दिखा रहा हूँ, ये ऑडियंस लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ क्रिएट न्यू ऑडियंस और अपडेटेड ऑडियंस। ठीक है, या एडिट ऑडियंस। ठीक है, आप एडिट ऑडियंस पे क्लिक कर लें या क्रिएट न्यू ऑडियंस। अगर आपने न्यू ऑडियंस क्रिएट करनी है तो इस पर क्लिक कर लें। अगर आपकी कोई ऑलरेडी ऑडियंस है, ठीक है, तो यहाँ से आप उसको अपडेट कर लें। ठीक हो गया जी, मैं यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ क्योंकि ये मेरी यूनाइटेड स्टेट की हुई पड़ी है। एक मिनट, ठीक है जी। मैंने इसको डिलीट करना है अभी फ़िलहाल। अब मैं जाऊँगा बैक। यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ पाकिस्तान। ठीक हो गया जी, पाकिस्तान। अब मैं जाता हूँ बैक। ठीक है, अब इसको मैंने अब बताना है, अब ऑडियंस नेम जो है, ठीक है, ऑडियंस वाले ऑप्शन पे मैंने किया क्लिक। ये मैंने सेव कर दी है। ठीक है, एक ऑडियंस अपनी। अब अगर मैं इसी को लिखता हूँ, ठीक है, एडिट करता हूँ, ये मेरी ऑलरेडी से सेव है। ठीक है, तो सबसे जो ऊपर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मैंने वैसे 17वें लेक्चर में बताया हुआ था, ऑडियंस नेम। ठीक है, पाकिस्तान, और ये 18 साल से कम उम्र के लोगों को ये मेरी जो भी चीज़ होगी वो नहीं दिखाई जाएगी, और 18 से जो प्लस ऊपर के लोग हैं उसको। अब ये है इंक्लूड दीज लोकेशंस। ठीक है, इसका बेसिकली क्या मफहूम है, क्या मतलब है? इंक्लूड का क्या मतलब है कि उस चीज़ को शामिल करना जो आप चाहते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मेरी चीज़ जो है, इसकी मशहूरी जो है फ़लाँ शहर में, ठीक है, फ़लाँ जगह में, ठीक है, दिखाई जाए। ठीक है, तो आप ज़ाहिर सी बात है उस शहर को अपने ऐड में सेटिंग में जाके ऐड करेंगे। ठीक है, उस ऐड करने को क्या कहते हैं? इंक्लूड। ठीक हो गया। अब इंक्लूड दीज लोकेशंस लिखा हुआ है कि मतलब इंक्लूड दीज लोकेशंस, वो जगह आप इंक्लूड करें, ऐड करें जो आप जगह चाहते हैं कि जिस जगह आपका ऐड जो है वो दिखाया जाए। ठीक है, इसी तरह नीचे जो है ये एक्सक्लूड दीज लोकेशंस, इसका मतलब ये है कि आप जिस जगह चाहते हैं कि इस जगह मेरे ऐड की, मेरी मशहूरी की कोई
अहमियत नहीं होगी तो इससे बेहतर यही है कि मैं इस शहर को जो है स्टॉप कर देता हूँ, ताकि इस जगह में, इस लोकेशन में, इस बस्ती, इस शहर में मेरा ऐड जो है वो नज़र ना आए। तो उस शहर को अपने ऐड से हटा देना, ठीक है, रिमूव करना, उसको कहते हैं एक्सक्लूड। ठीक है, यानी कि उसको आप एक्सक्लूड वाले ऑप्शन पे जाके उस शहर को आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस शहर में आपका वो ऐड जो है नज़र नहीं आएगा। उस नज़र ना आने को क्या कहते हैं? एक्सक्लूड। मज़ीद आपको समझ आएगी जब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं इंक्लूड दीज लोकेशंस, जिन लोकेशंस में अपना मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक हो गया, अब उनको मैं जो है इंक्लूड करूँगा, ऐड करूँगा। अब इस इंक्लूड दीज लोकेशन वाले ऑप्शन पे जो है मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ जो लिखा हुआ है सर्च लोकेशंस, ठीक हो गया, यहाँ मैंने सर्च करना है। यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ, मैं अपना ऐड जो है मुल्तान दिखाना चाहता हूँ। ठीक हो गया, पाकिस्तान का शहर मुल्तान, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे आ गया मुल्तान पाकिस्तान, बस्ती मुल्तान। अब जो यहाँ लिखा आता है ना कि बस्ती मुल्तान, वो होता है कि सब सिटी। ठीक है, यानी कि छोटा शहर, ज़िला नहीं होता वो। अब जो ऊपर होता है मुल्तान पाकिस्तान, तो वो बेसिकली ज़िला, तहसील, डिस्ट्रिक्ट वगैरह होता है। ठीक है, यहाँ मैं मुल्तान पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे मुल्तान PI, ठीक है, लेनिसिया, ये साउथ अफ्रीका वगैरह ये चीज़ें। ठीक है, ये नगर कॉलोनी चौक, हंसी, हरियाणा, तो यहाँ मैं जो है नहीं दिखाना चाहता, मेरा ये इलाका है मुल्तान पाकिस्तान, मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ मैं एक ऐड शहर लाहौर भी कर लूँ साथ। ठीक है जी, ये लाहौर भी हो गया। ठीक है, यहाँ मैं अगर कराची कर लूँ, ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकल इसी वजह से कर रहा हूँ कि आपको जो है समझ आए। ये 3 शहरों को मैंने कराची, लाहौर, मुल्तान टारगेट किया है। ठीक है, और ये इस एरो वाले निशान पर जाके आपने ओके कर देना है। तो ये मेरे 3 शहर जो हैं इंक्लूड हो गए, मतलब इन शहरों में मेरा ऐड जो है नज़र आएगा और कहीं शहर में नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ जो एक्सक्लूड है, यहाँ मैं जो है एक्सक्लूड में जाके यहाँ मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इसको मैं करता हूँ। देखिए इस्लामाबाद, ठीक है जी, ये नज़र इलाका आ रहा है इस्लामाबाद सर्विस लेना, ये पंजाब, तो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। ठीक है जी, ओके, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। चलें, जो भी, यानी कि यहाँ आपने सिटी एक्सक्लूड करना है, जिस शहर में अपना आप ऐड अपना नहीं दिखाना चाहते, वो आपने यहाँ सर्च करना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ डीजी खां। ठीक है जी, डीजी खां को सर्च करता हूँ। ठीक है जी, ये नहीं आया फ़िलहाल, यहाँ मैं लिखता हूँ डीजी खां पाकिस्तान। तो ये गुज्जर खान पाकिस्तान आ गया, सिटी है ये भी कोई। तो ये फ़िलहाल नहीं आ रहा, तो यहाँ सर्च करूँगा तो आ जाएगा। ठीक है, कोई मिस्टेक की वजह से। अब यहाँ ये पब्लिश कह रहा है कि पब्लिश यूर चेंज इफ़ यू एग्जिस्ट विदाउट पुटिंग यू विल लूज दीज चेंजेस। ठीक है, तो ये मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, फ़िलहाल मैंने नहीं करना, इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, तो ये इंक्लूड दीज लोकेशंस और एक्सक्लूड दीज लोकेशंस। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप अपना ऐड क्रिएट करें तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अपने ऐड को देखना है कि मेरा ऐड की अहमियत इस शहर में है। ठीक है, ये इस शहर में मेरे ऐड की ज़्यादा जो है वो सेल्स या रिस्पॉन्स आ सकता है, तो उन शहरों को आपने इंक्लूड करना है। और जिस शहर में आपको नज़र आए कि अहमियत नहीं है मेरे ऐड की, उसको आपने एक्सक्लूड करना है। मज़ीद अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह पर करेंगे, ये तो मैं आपको मोबाइल पर बता रहा हूँ ना, सिखा रहा हूँ। कंप्यूटर या लैपटॉप पर आप करेंगे तो जब आप इस पर करेंगे तो आपको यहाँ जो है मुकम्मल मैप नज़र आएगा। ठीक है,
मुकम्मल लोकेशंस नज़र आएगी मुल्तान की, ठीक है। उस मैप में आपको मुकम्मल किलोमीटर्स नज़र आएंगे, ठीक है। वो बड़ा सा दायरा होगा, ठीक है। उस दायरे को आप बड़ा या छोटा करेंगे, बड़ा अगर करेंगे तो ज़्यादा किलोमीटर की रेंज में आपको ऐड जो है आपका नज़र आएगा। जो ही आप दायरे को छोटा करते जाएंगे तो आपके टारगेट किए हुए इलाके के उस दायरे के अंदर अंदर जो किलोमीटर्स होंगे उसको जो ऐड आपका नज़र आएगा जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंक्लूड दीज लोकेशंस वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप कोई ऐड चलाते हैं तो एज को लाजमी जो है आपने जहन में रखना है, ठीक है। एज ऐड से ये ताल्लुक़ है कि आप देख लें कि अक्सर लोग एक ही एज यूज़ करते हैं, ये एक ही एज बताते हैं कि भाई ज़्यादातर मोस्टली 16 से 17 या 18 साल के बंदे जो हैं बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं फेसबुक, और 45 या 50 साल की उम्र या 60 साल की उम्र तक यूज़ करते हैं। ये आपने उम्र सेलेक्ट करनी नहीं। मेरे जहन के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक जो एज है ना वो आपके ऐड के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपका ऐड देखें ऑनलाइन एकेडमी के हवाले से है, आपका ऐड ऑनलाइन एकेडमी के हवाले से है, तो ऑनलाइन एकेडमी में फ़र्स्ट ईयर मैट्रिक के भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी उम्र सारी 13-14 साल भी होती है। तो आपने यहाँ 13-14 साल की उम्र से सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ऑनलाइन एकेडमी कौन रखते हैं, वो 30 साल तक जो है वही ज़ाहिर सी बात है पढ़ते हैं, ठीक है। और 35 साल की उम्र तक पढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ 30-35 साल की उम्र सेलेक्ट करनी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। और किन पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो ट्यूशन के लायक होते हैं, किन पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो कम उम्र के होते हैं। अब 60 साल का कोई बाबा या बाबी है, जाहिर सी बात है उसका बच्चा तो अब ट्यूशन वाला नहीं होगा ना, ठीक है। उसके बच्चे तो माशाल्लाह से जवान होंगे, कोई हो, ठीक है। 100 में से 30-20%, ज़्यादातर जो है वो 45 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, ठीक है। अदरवाइज़ 45 से 40 साल के जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे जो हैं वो ट्यूशन्स रखते हैं। तो आप यहाँ 40 से 45 साल की उम्र रखेंगे, ठीक है। यहाँ जो है 18 जो है, फ़र्ज़ करें मैं 18 को मैं कर लेता हूँ 17 साल, ठीक है। और ये जो दायरा है, ठीक है, इसको आपने पकड़ के कम कर लेना है। मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ 44 साल तक, ठीक है। अब ये मेरी ऑनलाइन एकेडमी के मुताबिक ये एज मैंने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, शूज़ आप बेचना चाहते हैं, तो शूज़ जो है ये उम्र आपने यहाँ कर लेनी है 20 साल, और यहाँ आपने कर लेनी है 50 साल, ठीक है। अक्सर जो है वो दादी अम्मा भी फेसबुक यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ आप 61 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक उम्र तो नहीं रही ना, मुख्तलिफ हो गई ना उम्र। तो इसी तरीके से आपने अपने ऐड का इंटरेस्ट देखना है कि इस ऐड में कितनी उम्र के लोग इंटरेस्ट रखते हैं। पेरेंट्स भी रखते हैं तो पेरेंट्स की उम्र भी आ जाएगी उसी बच्चों की उम्र में, पेरेंट्स की डायरेक्ट आप उम्र रख देंगे। जैसे मैंने ऑनलाइन एकेडमी की जो है उम्र एज जो है रखी है, ठीक है। तो ये एज को आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। एक और आपको मिसाल मैं दे देता हूँ। जैसे अक्सर लोग जो हैं वो शहद सेल करते हैं, तो शहद कौन खाता है, कौन ख़रीदता है, अमूमी तौर पर पेरेंट्स ही ख़रीदते हैं, ठीक है। या नौजवान 20 साल से ऊपर जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं 20 साल सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ मैं 18 साल, ठीक है, 19 साल तो चलो हो जाए, 15 साल, 13 साल, 14 साल तो नहीं कर सकता ना। अगर करूँगा तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। 13-14 साल का बच्चा कम इंटरेस्ट रखता है हनी, ठीक है। और इसको मैं जो है 65 साल भी कर सकता हूँ, क्योंकि अक्सर जो हैं बुज़ुर्ग लोग भी हैं, ठीक है। 65 भी कर देता हूँ, सॉरी 61 हो गया, 65 भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है शायद होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं जो है ऐड लगाता हूँ अपना कोई भी इस्लामिक कोर्स का, ठीक है। तो इस्लामिक कोर्स जो है 18 साल का बच्चा जो वो भी इंटरेस्ट हो सकता है, 65 साल का कोई बूढ़ा आदमी वो भी इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन बहुत कम। कौन सेलेक्ट होगा, यही 53 या 55 तक पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को या ख़ुद जो है वो ऐड करना चाहेंगे अपने इस्लामिक कोर्स में, ठीक है। इसी तरह जो है आप मज़ीद कोई भी ऐड जो है लगाते हैं तो उसको आपने अपनी एज जो है सेलेक्ट करनी है उस ऐड के लिहाज से, ठीक है। ये नहीं है कि किसी से सुना कि 18 से
बस 50 साल की उम्र आपने सेलेक्ट कर लेनी है, नहीं। हर ऐड की मुख्तलिफ जो है वो डिमांड होती है। उसी डिमांड के इंटरेस्ट जो है, दिलचस्प से जो है वो पता लगता है कि मेरे इस ऐड में इतनी उम्र के लोग जो हैं वो दिलचस्पी लेंगे, ठीक है। इतनी उम्र जो है से कम जो लोग हैं, जैसे 18 साल से कम जो लोग हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आप 18 साल से कम उम्र सेलेक्ट नहीं करेंगे। और आपने ये आपको लग रहा है कि 50 साल से जो ज़्यादा, ठीक है, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आपने 50 साल से ज़्यादा उम्र जो है यहाँ सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। इसकी एक और, ये जो 18 नज़र आ रहा है, ठीक है, ये उम्र है ये वाली कि इसको अगर आप कम करेंगे तो इससे कम उम्र के लोगों को आपका ऐड नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और इधर का जो ये ज़्यादा वाला ऑप्शन है, ठीक है, जैसे ये 53 है, इसको आप अगर 55 कर देंगे तो 55 से ऊपर वाली उम्र के लोगों को आपका ऐड जो है नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये ऑडियंस के ऑप्शन में सिर्फ इंक्लूड दीज लोकेशंस और एक्सक्लूड दीज लोकेशंस और एज आपको बताई गई है, ठीक है। नीचे जो है जेंडर वगैरह भी है, मैन वुमेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फ़िलहाल जो है ये आपने अपने जहन में रखना है कि इंक्लूड दीज लोकेशंस, एक्सक्लूड दीज लोकेशंस और एज जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो इसको आपने करना है, जहन में याद रखना है, और इसी का आपने प्रैक्टिकल करना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।